कोरोना वायरस से बचाव के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी का अहम फैसला। बैनुल-अक़वामी और मकामी फ़ज़ाई ऑपरेशन की बंदिश में 30 अप्रैल की रात 11:59 तक तोसी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बाकायदा नोटिस जारी कर दिया। खुसूसी इजाज़त वाली रिलीफ और कार्गो परवाजें ऑपरेट की जाती रहेंगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं, गंदम की सब्सिडी का फैसला पंजाब में हुआ, मालूम नहीं नज़ला किस पर गिरेगा। कहा, वज़ीर आज़म चोरों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने IMF की किस्त को आगे किया, वरना पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका था। विफाकी वजीर बोले, उन्होंने दम किया इसलिए शहबाज शरीफ गिरफ्तारी से बच गए। विफाक और सिंध की लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, सिंध की तरफ से गोलाबारी नहीं होनी चाहिए थी। विफाकी वजीर का कुलियों को 12,000 रुपए फीकस देने का ऐलान। वजीर आजम की तरफ से तमाम मीडिया के साथ दोस्ती का हाथ भी बढ़ा दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि उनकी अब तक की हिकमत अमली कामयाब गई है। कोरोना से ज़्यादा नुकसान इसलिए हुआ कि शहरी समाजी फासले पर अमल नहीं कर रहे। वो 15 मार्च से परवाजें, ट्रेन और बस सर्विस बंद करवाना चाहते थे, लेकिन इत्तफाक़ राय ना हो सका। वज़ीर आला सिंध की पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। PMA का वबा पर कंट्रोल के लिए लॉकडाउन मज़ीद सख्त करने का मुतालबा। हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, सिंध हुकूमत को 18वीं तरमीम की अलिफ बे का इल्म नहीं। कोरोना के बायस सूबाई हुकूमत की आइन से लाइल्मी बुरी तरह आया हो गई। सिंधी अवाम के मफाद में पीपल्स पार्टी की नौज़ायदा क़यादत के लिए माहिर उस्ताद की ज़रूरत है। विफाक पूरे पाकिस्तान के लिए तिब्बी आलात, टेस्ट किट्स और आवाम को माली मदद फराहम कर रहा है। सिंध हुकूमत को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश भी जारी है। रमज़ानुल मुबारक में तरावीह, एतकाफ, नमाज जुमा के इज्तिमात होंगे या नहीं। मुल्क भर में मुत्तफ़िक़ा पॉलिसी के लिए सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि इस्लामी मुआशरे में डिसिप्लिन का इजहार मसाजिद से होना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। उम्मीद है मसाजिद में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस, मजीद 8 जिंदगियां निकल गया। जाम बहक अफराद की तादाद 143 हो गई। 7,481 अफराद बीमार। पंजाब में मरीजों की तादाद 3,391, सिंध में 2,217 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,077 हो गई। बलोचिस्तान में 335, गिलगित बल्तिस्तान में 250, इस्लामाबाद में 163 और आज़ाद कश्मीर में कोरोना के 48 मरीज हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क में मकामी तौर पर कोरोना वायरस की मुंतकिली की शरह 62% है। बरतानिया में फंसे पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। PIA का बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। PIA कल लाहौर और इस्लामाबाद से लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए परवाज़ें चलाएगी। बुकिंग पहले आएँ पहले पाएँ की बुनियाद पर जारी। तर्जुमान PIA का कहना है कि परवाज़ों का मकसद दोनों मुल्कों में फंसे शहरियों को वतन वापस पहुँचाना है। राशन तकसीम के दौरान झगड़े और कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार एहलकार कराची की अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। मुल्जिम के भाई का वाक़े से एक दिन कबल राशन की तकसीम के दौरान मकतूल से झगड़ा भी हुआ था। एहतसाब अदालत लाहौर में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान के खिलाफ प्राइवेट शख्स से 54 कैनाल का प्लॉट खरीदने के केस की समाअत। वकील सफाई की जानिब से नैब की 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि नैब ने LDA से कुछ मजीद रिकॉर्ड की दरख्वास्त की है। जैसे ही सरकारी महकमों से रिकॉर्ड मिला, तफ्तीश मजीद आगे बढ़ेगी। वकील सफाई एडवोकेट अमजद परवेज़ ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मीडिया देख रहा है कि नैब क्या कर रहा है। मीर शकील उर रहमान का तमाम रिकॉर्ड पहले दिन से तफ्तीशी ऑफिसर के पास मौजूद है। अदालत ने फरीक़ैन के दलाल सुनने के बाद मीर शकील उर रहमान के जिस्मानी रिमांड की मुद्दत में 10 रोज़ की तोसी कर दी।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मी शकीलुर रहमान 37 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर न किया जा सका। मी शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गीर एहतजाज जारी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राजा जफरुल हक का मी शकीलुर रहमान को रिहा करने का मुतालबा। कहा, मी शकीलुर रहमान के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं है। नाइजीरियन सदर के चीफ ऑफ स्टाफ कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। नाइजीरिया में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 17 हो गई। 493 अफराद बीमार हैं। बाहर ना निकले, कोरोना से डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से नहीं डरना, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। साबुन से हाथ बार बार धोया करें। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। हाँ ना, 20 सेकंड तक हाथ धोया जाए। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना। घर पे रहे, मैसेज रहिए। हमारे डॉक्टर एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने तजर्बात तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, लड़ना है। आकाश के पीछे हाथ धो के बनना है। इस सवा के पीछे हाथ धो के बनना है। हाथ धो को सही तरह धोना है। कोरोना से डरना नहीं, अब लड़ना है। हाथ धो के पढ़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।